मेरा दम घुट रहा है, कोई मुझे बचा लो। आज इस अंधेरे के सिवाय मेरे पास कोई नहीं है। उसी नाफरमानी का अंजाम है जो मैंने दुनिया में की थी। आज हम आपको कब्र के अजाब के बारे में बताएंगे, इसलिए ध्यान से सुनिए। जब सभी लोग मिट्टी देकर वापस चला जाएगा, तब इंसान कब्र में अकेला रह जाएगा। उस समय उसे कब्र में तरह तरह के दुख और परेशानियां सहनी पड़ेगी। ऐसा लगेगा जैसे आप जमीन के बहुत नीचे गिर चुके हैं। अचानक आपके सीने के अंदर बहुत जोर का दबाव महसूस होगा। आप सांस लेना चाहेंगे लेकिन सांस नहीं ले पाएंगे। धीरे धीरे आपकी पसलियों की हड्डियां चरमराने की आवाज करेंगी। आप चीखना चाहेंगे लेकिन शरीर में उतनी ताकत नहीं बचेगी। मिट्टी चारों तरफ से आपकी ओर बढ़ती चली आएगी। आपका शरीर इस तरह दबेगा कि सीने की एक तरफ की हड्डियां दूसरी तरफ के अंदर घुस जाएंगी। सांस बिल्कुल रुकने लगेगी। आपके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमेगा, यह क्या हो रहा है? क्या यही मेरा आखिरी समय है? तभी आपको महसूस होगा कि आपके शरीर से कुछ जोर से खींचा जा रहा है। ऐसा दर्द होगा जैसे जिंदा शरीर से चमड़ी अलग की जा रही हो। नसें फटती हुई महसूस होंगी। शरीर का हर हिस्सा दर्द से चीख उठेगा। ऐसा लगेगा जैसे सिर के बाल एक एक करके उखाड़े जा रहे हों। तभी आप समझ जाएंगे आपका समय पूरा हो चुका है। लेकिन कब्र की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगर आप अल्लाह के नेक बंदे होंगे तो नूर से चमकते चेहरे वाले फरिश्ते आपके पास आएंगे। उनके साथ जन्नत की खुशबू से भरे कफन होंगे। वे आपकी रूह को बहुत प्यार और नरमी से शरीर से निकालेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे गीले आटे में से एक बाल आसानी से निकल आता है। लेकिन अगर आप गफलत में जीने वाले और गुनाहों में डूबे इंसान होंगे तो डरावने चेहरे वाले फरिश्ते आएंगे। उनके पास बदबूदार कपड़े होंगे। वे आपकी रूह को जोर से खींच कर निकालेंगे। ऐसा दर्द होगा जैसे जिंदा शरीर से चमड़ी नोची जा रही हो। और यह दर्द यहीं खत्म नहीं होगा, क्योंकि यहीं से शुरू होगी एक नई जिंदगी, कब्र की जिंदगी। अचानक कब्र के सन्नाटे में एक अजीब सी हलचल होगी। मिट्टी दो तरफ से फटती हुई दिखाई देगी और उसी जगह दो भयानक फरिश्ते सामने आ जाएगा। उनका रंग नीले से भी ज्यादा काला होगा। उनकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह होंगी। उनकी आवाज बहुत भारी और डरावनी होगी। उनके हाथों में लोहे के ऐसे हथौड़े होंगे जिन्हें पूरी दुनिया के लोग मिलकर भी नहीं उठा पाएंगे। वे आपको जोर से पकड़कर बैठा देंगे। डर से आपका दिल कांपने लगेगा और तभी वह सवाल पूछा जाएगा जिसके लिए पूरी जिंदगी तैयारी करनी थी। कड़क आवाज में कहा जाएगा, तुम्हारा रब कौन है? यही सवाल आपकी पूरी जिंदगी का फैसला कर देगा। अगर आप ईमान वाले इंसान होंगे तो इस डरावने माहौल में भी आपका दिल सुकून महसूस करेगा। अल्लाह आपकी जुबान पर जवाब ला देंगे। आप पूरे यकीन के साथ कह पाएंगे, मेरा रब अल्लाह है। फिर दूसरा सवाल पूछा जाएगा, तुम्हारा दीन क्या है? आप जवाब दे पाएंगे, मेरा दीन इस्लाम है। इसके बाद तीसरा सवाल आएगा, तुम्हारा नबी कौन है? आप बिना डरे कह पाएंगे, मेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन जवाबों के पूरे होते ही आसमान से एक आवाज आएगी, मेरे बंदे ने सच कहा है। उसी पल सब कुछ बदल जाएगा। कब्र फैल जाएगी, अंधेरा हटने लगेगा, चारों तरफ रोशनी और सुकून छा जाएगा। लेकिन अगर इंसान गुनहगार हुआ तो कब्र में वही सवाल उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगा। डर से उसकी जुबान भारी हो जाएगी। वह कुछ भी जवाब नहीं दे पाएगा और बार बार कहेगा, हाय हाय, मुझे कुछ नहीं पता। ये सुनते ही आसमान से दूसरी आवाज आएगी, इसने झूठ कहा है। और यहीं से कब्र का भयानक दौर शुरू हो जाएगा। आसमान से ऐलान होते ही कब्र का माहौल पूरी तरह बदल जाएगा। कब्र और ज्यादा सिकुड़ने लगेगी। दोनों तरफ से ऐसा दबाव पड़ेगा कि सीने की एक तरफ की हड्डियां दूसरी तरफ के अंदर घुस जाएंगी। चारों तरफ बदबू फैल जाएगी। गर्मी इतनी ज्यादा होगी कि सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। तभी कब्र के अंदर एक बहुत भयानक शक्ल की सूरत सामने आ जाएगा। उसका चेहरा देखकर मजबूत दिल वाला इंसान भी कांप जाएगा। उसके शरीर से सड़ी हुई लाश जैसी बदबू आएगी। आप डर के मारे पूछेंगे, तू कौन है? तेरी शक्ल इतनी डरावनी क्यों है? वह भयानक हंसी हंसेगा और कहेगा, मैं तेरे बुरे अमल हूँ। दुनिया में जो गलत काम तू करता रहा, आज वही सब तेरे सामने आ गया है। अब कयामत तक मैं ही तेरा साथी रहूंगा। इतना कहते ही कब्र में अजाब का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अचानक कब्र के अंदर एक फरिश्ता आएगा। उसकी आंखें होंगी लेकिन वह देख नहीं पाएगा। उसके कान होंगे लेकिन वह सुन नहीं पाएगा। उसका मुंह होगा लेकिन वह कोई बात नहीं करेगा, ताकि आपकी चीखें सुनकर उसके दिल में दया ना आए, ताकि आपकी हालत देखकर उसका हाथ न रुके। उसके हाथ में एक बहुत भारी लोहे का हथौड़ा होगा।
इतना भारी कि अगर उसे पहाड़ पर मारा जाए तो पहाड़ भी मिट्टी बन जाएगा। बिना किसी चेतावनी के वह हथौड़ा उठाएगा और एक ही वार करेगा। आपका शरीर मिट्टी के साथ मिल जाएगा। कब्र कांप उठेगी। आपकी चीख की आवाज इंसान और जिन्न के अलावा हर मखलूक सुनेगी। फिर आपको उसी हालत में दोबारा जिंदा किया जाएगा, सिर्फ इसलिए ताकि फिर से अजाब दिया जा सके। ये सिलसिला बार बार चलता रहेगा। कोई मौत नहीं आएगी, क्योंकि मौत तो पहले ही हो चुकी होगी। इसके बाद कब्र में और भयानक चीजें छोड़ी जाएंगी। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 99 जहरीले सांप। उनके शरीर से जहर की बदबू फैलेगी। इतना जहरीला जहर कि अगर दुनिया में उनकी सांस भी पड़ जाए तो हरियाली खत्म हो जाएगी। वे सारे सांप आप पर टूट पड़ेंगे, डंसते रहेंगे, मांस नोचते रहेंगे। दर्द होगा लेकिन बेहोशी नहीं आएगी, मौत नहीं आएगी, सिर्फ तकलीफें होगी। और इस तरह कब्र बन जाएगी जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा। यह अजाब कयामत तक चलता रहेगा। दोस्तों, अलग अलग गुनाहों की अलग अलग सजा होगी। जो लोग अजान सुनकर भी नमाज नहीं पढ़ता, नींद, काम और आलस को बहाना बनाता है, उनकी कब्र में एक फरिश्ता खड़ा होगा। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा पत्थर होगा। वह पत्थर सिर पर जोर से मारेगा, सिर चकनाचूर हो जाएगा। कुछ देर बाद सिर फिर ठीक हो जाएगा और फिर भी पत्थर मारता रहेगा। यह सजा एक पल के लिए भी नहीं रुकेगी। और जो लोग झूठ बोलते हैं, गलत बातें फैलाते और लोगों की इज्जत खराब करते हैं, उनके लिए लोहे का नुकीला औजार लाया जाएगा। वह औजार मुंह के एक तरफ डाला जाएगा और जोर से खींचा जाएगा। जबड़ा, नाक और आंख हड्डी तक फट जाएंगे। फिर दूसरी तरफ भी यही होगा। और जब एक तरफ पूरी होगी तो दूसरी तरफ फिर ठीक हो जाएगी और फिर भी सजा देते रहेगा। यह सजा भी कयामत तक चलती रहेगी। और जो लोग दुनिया में जेना और बेहयाई में डूबे थे, उनके लिए कब्र में चूल्हे जैसी जगह बनाई जाएगी। नीचे का हिस्सा चौड़ा होगा, ऊपर का हिस्सा संकरा होगा। अंदर आग भड़कती रहेगी। जब आग की लपटें ऊपर उठेंगी, वे चीखते हुए ऊपर की तरफ भागेंगे, लगभग बाहर निकल ही जाएंगे। तभी आग कम होगी और फिर वे नीचे गिरेंगे। ये सिलसिला बार बार चलेगा। वे नंगे होंगे, शर्म और दर्द से चीखते रहेंगे। आग एक पल के लिए भी ठंडी नहीं होगी। और जो लोग सूद खाता है, लोगों को सूद पर पैसा देता है, उनके लिए खून से भरी नदी बनाई जाएगी। वे तैरने और किनारे जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, एक फरिश्ता भारी पत्थर से उनके मुंह पर वार करेगा। वे फिर नदी के बीच गिरेंगे, बार बार कोशिश करेंगे, हर बार नाकाम हो जाएंगे। यह अजाब कयामत तक चलता रहेगा। और जो लोग अमीर हैं लेकिन ज़कात नहीं देते हैं, गरीबों का हक नहीं देते, उनकी हालत कब्र में जानवरों जैसी होगी। उनके सामने कांटों वाला बदबूदार खाना रखा जाएगा। जहन्नम के गर्म पत्थर और झक्कूम उनके सामने होंगे। भूख की वजह से वे वहीं खाने के लिए मजबूर होंगे। कयामत के दिन उनका जमा किया हुआ माल एक जहरीले सांप में बदल जाएगा। सांप उनकी गर्दन में लिपट जाएगा और डसते हुए कहेगा, मैं वही माल हूं जिसे तूने जमा किया था। और जो लोग दूसरों की बुराई करते थे, लोगों की इज्जत खराब करते थे, उनके नाखून बहुत लंबे और नुकीले कर दिए जाएंगे, तांबे जैसे सख्त। वे उन्हीं नाखूनों से अपना चेहरा नोचेंगे, सीना फाड़ेंगे, मांस खाते रहेंगे। चेहरा जख्मी होगा, सीने से खून बहेगा, रुकने का कोई मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने दुनिया में दूसरों की इज्जत के साथ खेला था। अब जब आप यह सब सुन चुके हैं तो आपके मन में एक सवाल उठेगा, क्या इससे बचने का कोई रास्ता है? हाँ, रास्ता है, क्योंकि अल्लाह सिर्फ सजा देने वाले नहीं बल्कि सबसे ज्यादा रहम करने वाले भी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद कब्र के अजाब से पनाह मांगते थे। ये दुआ कभी नहीं भूलनी चाहिए। एक खास अमल है सूरह मुल्क। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान की 30 आयतों वाली सूरह अपने पढ़ने वाले के लिए लगातार सिफारिश करेगी। जो इंसान हर रात सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़ेगा, वह कब्र के अजाब से महफूज रहेगा। जो अल्लाह की राह में शहीद होंगे, उनसे कब्र में कोई सवाल जवाब नहीं होगा। जो मुसलमान जुमे के दिन या रात में दुनिया छोड़ देंगे, अल्लाह उन्हें कब्र की इम्तिहान से बचाएंगे। इसलिए अब समय है अपने आप को सही करने का। नमाज की सही आदत डालें, छोटे छोटे अच्छे काम करें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें।